नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी। हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर कर रहे थे। करंट अफेयर का मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें बताया था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ग्रुप डी के उस करंट अफेयर का सबसे पहले हम क्या है, पर्सन्स यानी कि व्यक्ति या पर्सनालिटी बोल दीजिए, या व्यक्ति जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी साल डेढ़ साल में हुए हैं, इससे संबंधित कुछ लोगों का क्या हुआ है, इस्तीफा हुआ है, कुछ लोगों का निधन हुआ है, कुछ लोगों ने पद ग्रहण किया है, कुछ अध्यक्ष बने हैं, कुछ चेयरमैन बने हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स बने हैं। ये सभी चीजें जो है हम लोग इसमें करेंगे। इससे जो भी चीजें हैं एग्जाम से ओरिएंटेड, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कोशिश करेंगे छोटा छोटा पार्ट में करने के लिए। ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 पार्ट में कर देंगे, 3 पार्ट में कर देंगे, ताकि आपको पढ़ना आराम रहे। 10 मिनट का आप वीडियो खोलें, 10 मिनट में आप देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जा सकता है आराम से, क्योंकि ये सिलेबस का एक पार्ट ही है पूरा। ठीक है। तो चलिए, फिलहाल तो ये आपका अभी क्या है, एक तरफ से थ्योरी टाइप का है। क्या हुआ कि आपको जो भी चीजें हैं उसको हम दे दिए हैं, एक क्या बोलते हैं, टेबल बना करके। लेकिन बोलिएगा तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट से होता है कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और बोलूंगा स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सफिशियंट है ये। इससे बाहर आपका जो भी पर्सनालिटी वाली चीजें हैं करंट अफेयर सेक्शन में, वो नहीं आएगा। ठीक है। बाकी और भी सेक्शन है, जैसे सबमिट हो गया, उसके बाद अवार्ड हो गया, वो सब धीरे धीरे होगा, सभी कुछ एक सीक्वेंस में चलेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी को हम लिया गया है, तो इसमें कैबिनेट सचिव फर्स्ट में है। क्या कैबिनेट सचिव, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट सचिव कौन है। तो भारत में कैबिनेट सचिव जो है वो टीवी सोमनाथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री, ये भी अभी पूछा था। अभी क्या, लगभग ये जान जाइए 3-4 एग्जाम में हम देख चुके हैं, ये पूछ चुका है विदेश सचिव विक्रम मिश्री को। गृह सचिव गोविंद मोहन, ये भी पूछा हुआ है। गृह सचिव अमित अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह के अंडर में बोलिए या जो भी बोलिए, क्योंकि सचिव के जो भी काम करते हैं वो सचिव ही करते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। अब देखिए, रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री कौन है आपके, राजनाथ सिंह। यहाँ पर राजेश कुमार सिंह, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, वित्त सचिव में अजय सेठ। अजय सेठ ये भी कई बार एग्जाम में इधर आ चुका है। अभी जो हुआ था एएलपी का एग्जाम, और उसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, ग्रेजुएट वाला, वो सब में भी काफी पूछा था। यार एक चीज बोलूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अच्छा ना लगे तो हमको बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उस पर कुछ ध्यान दूंगा, उसको मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है। फिलहाल आपको जितना ये करंट अफेयर करवाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात आप ध्यान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व सचिव, राजस्व में अरविंद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी हैं राजस्व सचिव। देखिए, वित्त सचिव और राजस्व सचिव में कंफ्यूज मत होइएगा। वित्त में सेठ जी हैं और राजस्व में श्रीवास्तव जी हैं। ठीक। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव यानी कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सचिव, ये प्रधान सचिव दो सेकंड शशिकांत दास, अभी चले गए हैं शशिकांत दास, उनके प्रधान सचिव में। और उनके कुछ लाइब्रेरी से संबंधित भी शशिकांत दास को बनाया गया है। तो वो सब आगे चीजें हम लोग सब देखेंगे। तो प्रधानमंत्री के 2 हमने सचिव देखा, एक प्रमोद कुमार, एक शक्तिकांत दास को। और निजी निजी सचिव में निधि तिवारी। ये ध्यान रखिएगा, अभी नया इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद आते हैं नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केगी बोलते हैं या केग बोल देते हैं। तो संजय मूर्ति अभी रिप्लेस हुए हैं ये। इनके पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी जो है संजय मूर्ति आ गए हैं। ये 15वां नंबर का ही क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक। लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, अकाउंट वाले की बात करें यहाँ पर ACCOUNT, पेन मेरा क्यों गड़बड़ कर रहा है जी। अकाउंट में एस दुबे जी हैं। ये 28वें नंबर का है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। तो केग में संजय मूर्ति 15वां नंबर के हैं। पूछ लेगा किसको रिप्लेस किया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत के
मुख्य सांख्यिकी विद। फिलहाल ये इतना पूछने का नहीं, लेकिन सांख्यिकी विद से ध्यान रखिएगा, जीपी शामिल है। नेक्स्ट अगला आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी मतलब नहीं हो गया थोड़ा सा टाइम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आर वेंकट रमणी है, आर वेंकट रमणी, ये 16वें नंबर का है, और के वेणुगोपाल जो है 15वें नंबर के हैं, के वेणुगोपाल 15वें नंबर के। ठीक, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल में तुषार मेहता आ जाते हैं, इनको फिर से चुन लिया गया है, तो उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा ये। और पहली बार जिसे बने थे तो 2017-18 में, 18-19 में, उसमें बहुत बार पूछा गया था, 18-19 21-22 बहुत पूछा गया था, लेकिन अब ये पूछने की थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी इसकी कम हो गई। ठीक, अब चलिए आगे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कम से कम 8-10 एग्जाम में पूछ चुका अभी तक ये, 52वां है, नंबर भी पूछ लेता है, सीक्वेंस आईबीपीएससी का एक एग्जाम था उसमें पूछा था। ठीक, उसके बाद फिर आइए, भारत के लोकपाल अध्यक्ष, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय माणिक राव खानविलकर, ध्यान रखिएगा, खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल वही चीज लाया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए जरूरी है, और इससे ज्यादा बाहर पूछा भी नहीं जाता है। ठीक, थल सेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। तो देखिए, द्विवेदी जो हो गए थल सेना में, और अमरप्रीत, अमर हो गए किसमें, वायुसेना के अध्यक्ष, और नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के, मतलब कि नेवी वाले हैं। तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है 26वें नंबर के हैं, अमरप्रीत सिंह ये 28वें नंबर के, मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर का क्रम किसका है, तो ये है 30 नंबर में थल सेना का। जैसे याद रखिए कि थल सेना में सबसे बाद वाले हैं। ठीक, और उसके पहले जो है वायुसेना वाले हैं, और उसके पहले जो है दिनेश अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, नौसेना वाले हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, त्रिपाठी से नौसेना, अमरप्रीत से वायुसेना, और द्विवेदी जी हो गए थल सेना। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि इन तीनों का कंबाइंड एक बना हुआ है, वो हो गए अनिल चौहान। खानविलकर जी को पता है लोकपाल के अध्यक्ष हो गए। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार, 2026, सॉरी 26वें हैं ये क्रम भी पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में। ठीक, ज्ञानेश कुमार को ध्यान में रखिएगा, 26वें नंबर का है क्रम। इसके पहले 25वें नंबर में कौन थे, थोड़ा आप बताइएगा तो मुझे। और अन्य सदस्य की बात करें इसमें, तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। तो विवेक और सुखवीर, ये दो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को भूलना नहीं है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, कमिश्नर बोल सकते हैं, तो हीरा लाल समारिया, ये 12वें नंबर का बने हुआ है। ठीक, अच्छा, इंफॉर्मेशन कमीशन कब फॉर्मेशन हुआ था, इसे थोड़ा सा बताइएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल समारिया। ठीक, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा, 9वें नंबर, ऐसे ये सब क्रम नहीं पूछता है, लेकिन मानव अधिकार का आपको क्रम पूछ सकता है। अच्छा, क्रम का भी बताएं, अगर जैसे कि एग्जाम में पूछे 25, 20, मतलब कि या तो 10 या 15 या 20 ऐसे वाले सीक्वेंस में है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, वो पूछ लेता है। लेकिन अब जैसे यहाँ ज्ञानेश कुमार, ये बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक, तो इनका 26 नंबर को, 25 नंबर को, 22 नंबर को मैटर नहीं करता, वो पूछेगा। अब जैसे प्रेसिडेंट कौन सा नंबर के पूछता है, उसी प्रकार से इसका भी। ठीक है, चलिए आगे। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, अब देखिए चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, अभिजात सेठ, सेठ जी हो गए चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, अभिजात सेठ। उसके बाद फिर केंद्रीय सतर्कता पर आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संथानक कमेटी। ठीक, प्रणव कुमार श्रीवास्तव, प्रणव कुमार श्रीवास्तव पीकेएस। अब देखिए प्रशांत किशोर वाला मत समझ लीजिएगा, पीके। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रणव कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष यानी कि कमिटी ऑन द कंपटीशन का होता है ना, कमिटी बना हुआ है, सीसीआई, उसके अध्यक्ष जो है रवनीश कुमार, रवनीश। ठीक, ध्यान में रखिएगा, विजय किशोर हाटकर। ये आपका ग्रुप डी के एग्जाम में एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार पूछा जाएगा। ठीक, ये 9वें अध्यक्ष हैं, विजय
किशोर रहाटकर। इसके पहले कौन थी? रेखा गुप्ता। वही बात पूछा गया था बहुत बार। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार अभी नए आ गए हैं। किसको रिप्लेस किए हैं? तो प्रीति सूदन को। ठीक, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। सीबीएसई राहुल सिंह, यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। अच्छा, एनटीए के महानिदेशक, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना है तो देख लीजिए, प्रदीप सिंह खरोला। ठीक, एसएससी के अध्यक्ष नहीं पूछने वाला है, पूछ लेगा तो मान लीजिए कुछ ऐसा है एग्जाम उसमें पूछ लेगा तो आप पढ़ लीजिए। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण। सेबी के अध्यक्ष, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तुहिन कांत पांडे, पांडे जी हैं, तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया हो गए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, 23वें वित्त आयोग दिनेश माहेश्वरी। अच्छा, 22वें वित्त आयोग, 23वें वित्त आयोग का काल क्रम यानी कि टेन्यूर की बात करें तो कब से कब है, थोड़ा बताइएगा आप लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। मतलब केवल आप कृष्णन नायर ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष अभी नए नए बने इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। वी नारायणन बने हैं ये 11वें नंबर के। इसके पहले 10 नंबर में सोमनाथ जी थे, 10th में सोमनाथ जी थे। वो भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वी नारायणन जो हो गए 11वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हो गए। इनको और भी सारे पद मिले हैं, जैसे कि क्या है, अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी है और साथ में अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो अंतरिक्ष विभाग से संबंधित जो भी चीजें हैं, इसरो के पहली बात वी नारायणन, अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी नारायणन, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष वी नारायणन, डीआरडीओ का समीर वी कामत, ये पुनः नियुक्त किया गया इनको। फिलहाल ये लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे, फिर से इनको ही अध्यक्ष पुनः बना दिया गया। आईसीएमआर के महानिदेशक, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिकॉल कीजिए। 195 और लास्ट का बताइए क्या है? आईसीएमआर के महानिदेशक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी हैं। ठीक, वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तैयार करते हैं, यही है वी आनंद नागेश्वरन, को भी पुनः नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सिक्योरिटी एडवाइजर में अजित डोभाल तीसरी बार आ गए हैं, एक बार फिर 2 बार फिर तीसरी बार अजित डोभाल। एनएसजी के महानिदेशक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रीनिवास जी है, बस इतना पढ़ लीजिए, वी श्रीनिवास। सत्यानंद वसंता दाते। ठीक, एनआईए, सीबीआई के प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के प्रमुख अगर हम बात करें तो कौन है? तो प्रवीण सूद, इनको भी पुनः नियुक्त किया गया है, सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद को। ठीक, सीबीआई के संयुक्त निदेशक जो है अनुराग कुमार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रवीण सूद इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के आईवी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका, ये भी पुनः नियुक्त किया गया है, तपन कुमार डेका, ध्यान में रखिएगा। आईवी के ईडी के निदेशक में राहुल नवीन, सीआरपीएफ महानिदेशक, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ईडी के निदेशक आप मान लीजिएगा कौन? तो राहुल नवीन। और सीआरपीएफ का अगर पढ़ना चाहें तो इतना ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र, कुछ ज्ञान की बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ महानिदेशक। ठीक, हो गया। आईटीबीपी महानिदेशक अभी नया बनाया गया है, इसलिए देख लीजिएगा, राहुल रसकोत्रा। और रा के प्रमुख हैं ये पराग जैन है भाई, परमा जैन नहीं, पराग जैन। ये जो हो गए रा, RAW। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई कौन है? तो संजय मल्होत्रा बने हैं 26वें नंबर के। 2 चीज आपको 26वें नंबर के मिल गए, कौन कौन? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा आरबीआई के गवर्नर। और बाकी जो उप गवर्नर में है उनको आप देखने तो अभी नया ये पूनम गुप्ता बनी है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, ये भी अभी निश्चिंत में बनाया गया है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास शेट्टी,
श्रीनिवास शेट्टी जी हैं जो हैं किसके, एसबीआई के चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार, ये पहला दलित अध्यक्ष है। ठीक, फिलहाल ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, हाँ कुछ बड़े एग्जाम है उस समय पूछ लेता है, लेकिन आपसे क्यों क्या है, सतीश कुमार ध्यान में रखना है। यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन हो गए, तो भुवनेश्वर कुमार। संसद टीवी के सीईओ रजित पुन्हानी। अच्छा, ये कौन कौन सा चैनल को मिला करके संसद टीवी बनाया गया था, थोड़ा कमेंट बताइएगा। पूछ सकता है एग्जाम में यार, एनटीपीसी है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी पूछ सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग के, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है, बेरी। ठीक, कौन, सुमन के बेरी जी। सुमन के बेरी जी उपाध्यक्ष हो गए किसके, नीति आयोग के। और सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ये सुब्रमण्यम जी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया बट बाकी तो नीति आयोग पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो भी चीजें हैं इसका एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब चीज जो है इकोनॉमी में उठ के आते हैं। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। ये तो पहले ही बनी थी, अब दूसरी महिला भारतीय महिला है। ठीक, इसके पहले फर्स्ट कौन थी, जरा बताइए कमेंट में, फर्स्ट में कौन थी, प्रतिभा पाटिल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अभी ये चेंज हो गए, उस उपराष्ट्रपति के जो है अभी चेंज हुए हैं ये। और यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 15वें नंबर पे आप ले लीजिए, 15th उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी रामाकृष्णन। सीपी रामाकृष्णन जी का बात किया जा रहा है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। 10वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष है, किससे, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष, सॉरी 10 बोल दिया था मैं, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ से और उसके विपक्ष के नेता जो है लोकसभा में राहुल गांधी है, पता ही है आप लोगों को। लोकसभा सदन के नेता जेपी नड्डा है, ये भी आपको पता ही है। जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे दिए हैं अपना राज्यसभा के। देखिए जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही जो है होता है राज्यसभा के सभापति। जब वो इस्तीफा दे दिए उपराष्ट्रपति के पोस्ट से तो वो बचे नहीं, तो यहाँ से भी इनका हट गया। ठीक, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये बहुत बार पूछा गया था पहले, लेकिन अभी इधर में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब जब नया अपॉइंटमेंट होगा तो पूछा जाएगा। ठीक, तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, एक और मोदी। ठीक है, एक और मोदी जी को ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के महासचिव है कौन, प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। ऐसे फिलहाल ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से जो 4 समितियां हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा के महासचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी है भाई लोकसभा के, ये ध्यान में रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी हस्ती होती है राज्यसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। ठीक, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल हो गए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। और ये भी नया बने हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केशव वेणुगोपाल। प्रकलन समिति एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एस्टिमेट कमेटी, और ये है सार्वजनिक उपक्रम। तो पब्लिक अकाउंट वाले में हम वेणुगोपाल का बात कर रहे हैं, जबकि जायसवाल जी जो है प्रकलन में है। ठीक, प्रकलन समिति के जायसवाल। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष जो है वैजयंत पांडा, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष। ठीक, अब इसके बाद और भी चीजें जो है, इंडिया के लोग बाहर गए, बाहर के कुछ मतलब कि मेन चीजें में, प्रमुख चीजों में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में या कुछ देश में अच्छे पोस्ट में गए हैं, उनका जो है ये लिस्ट है। तो फिलहाल मैं इसको आगे करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा काफी लंबा, ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, हाँ एक बात और कहूंगा, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो इसका तो आप लोग बताइए, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में सब मिलेगा। देखिए इसमें जो भी चीजें हैं आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी लंबा चीज है भाई ये, लेकिन इससे आपको 2 क्वेश्चन मिल सकता है।
और मुश्किल से 5 से 6 पेज है। ये आपको इसमें लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए बड़ा पेज लग रहा है, लेकिन अगर इसको ठीक से अरेंज कर दिया जाए तो एक पेज में ये 5 से 6 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 पेज अगर पढ़ करके आप 2 नंबर ले रहे हैं तो बताइए उससे अच्छा क्या चाहिए आप लोगों को। फायदे का सौदा है कि नहीं। फिलहाल जैसी आपकी इच्छा, चाहिए हो तो बताइएगा, नहीं चाहिए हो तो कोई बात नहीं। तो आज तो यहीं से करते हैं। हाँ, एक बात और कहूंगा जाने से पहले, यार देखो, करंट अफेयर करंट अफेयर ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि आपको 10 चीजें जो हैं, 10 चीजों का नाम मिल जाएगा, 10। अब आपको उसको सीक्वेंस करना पड़ेगा, भाई कौन था कौन था कौन था कौन था। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठा करके तो आपको करंट अफेयर बहुत इधर उधर से नहीं पूछता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आपके वही रहते हैं जो नेशनल लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं या इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, वही पूछता है। अब आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता है। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर बहुत उल्टा पुल्टा पूछ लिया, उसके लिए आप पूरा 24 घंटा, मतलब ये जो भी आपने एफर्ट दिया वही सब चीज पढ़ने में लगा दें, तो बाकी का जो आपका 90% है वो कहाँ जाएगा बताइए। आपको मेनली 90% में फोकस करना है, और सिलेक्शन के लिए अगर आज के भी डेट में आप 85% प्लस है ना, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। और 85 लाना एनटीपीसी या ग्रुप डी ये सब के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस क्या है कि थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस बढ़िया से मिलना चाहिए आपको, मतलब कि जो भी चीजें हैं एग्जाम रिलेटेड है वो सब चीजें पहले आप कीजिए, उसके बाद भी फलाना ढंग का चीजें पढ़ते रहिए, कोई नहीं रोकने वाला है। चैनल पे एक बार आपको बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहा हूँ इसमें आपको धीरे धीरे करके सारे करंट अफेयर में कंप्लीट करवाऊंगा। सारे मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट है। सारे का मतलब ये नहीं कि हाँ हर एक महीना का हम 500 पेज का करंट अफेयर लेके चलें, वो नहीं करने वाला। मैं हर एक मंथ का लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में लूंगा। और ये 50 से 60 क्वेश्चन में मैं आपको दावा ठोक के बोलता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्या 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा उसी में से। ठीक, बाकी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल है आप उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं। फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।